पहले लोग कहता था बिलौती की चटनी टमाटर के छरछरी, अभी जो है सभी टमाटर के दाम बताते हैं तो लोग सुन करके घसक जाते हैं। ऐसे करके दिखाता था ऐसे कि टमाटर भाई कैसे हो, तो 10 में 4 किलो 5 किलो दे भी तो नहीं, सब आदमी धधा गया है यहाँ की। और आज टमाटर भी देखिए 160 रुपये, तो लगता है मोदी जी की सरकार गिरने वाली है। इन दिनों टमाटर को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ टमाटर कितने रुपये में मिल रहा है। आज जानते हैं कि टमाटर का आखिर कितना कीमत बताया जा रहा है। तो चाचू टमाटर को कैसे बेच रहे हैं? 40 रुपये पौवा, किलो 150 का है इतना दाम? महंगाई हो गया है। दोषीवार कौन है? दोषीवार बेचने वाला है, थोड़ी खाने वाला दोषीवार है। खाने वाला कैसे दोषीवार है? पहले पैर से दिखाते थे कि 10 रुपये में 4 किलो है, 5 किलो दीजिएगा, तो नहीं, तो वहाँ मिल रहा है 5 किलो। पहले 5 रुपए किलो मिलता था और लोग लात से मारते थे, इसीलिए नहीं, उस समय था किसान के पास निकल रहा था। अभी आ रहा है बंगलोर से तो महंगा पड़बे करेगा। वो बंगलोर से आते हैं तो भाड़ा किराया खर्चा होता है न, इसीलिए महंगा हुआ है। क्या कहते हैं इस बारे में? हम क्या चीज कहेंगे? पौवा खाइए, 1 किलो मत खाइए, पौवा खाइए, खत्म होगा, फिर लेके खाइए। तो टमाटर बिक रहा है अभी भी उतना ही जितना पहले बिकता था? उतना नहीं बिक रहा है, बहुत कम बिक रहा है। तो आइए यहाँ का और लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मंडी में सब्जियों की कीमत तेज़ी रफ्तार से कैसे बढ़ा है, और खास करके टमाटर को लेकर जो देश में बवाल मचा हुआ है। 15-20 दिन पहले टमाटर 20 से 25 रुपये किलो हम लोग खरीदे थे। आज हम लोग जब बाज़ार में आए तो पैसा 100 रुपया लेकर के आए कि भाई हम हरा सब्जी भी ले लेंगे और टमाटर भी ले लेंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग दाम पूछे भाई टमाटर का क्या भाव है, तो ये पौवा में बताए कि 40 रुपये पौवा है। बोले पौवा बता रहे हैं, तो नहीं 160 रुपये किलो है। तो जब महंगा सब्जी होता है तो उसको पौवा से इंडिकेट किया जाता है, क्योंकि 160 रुपया तो कोई लेगा नहीं। तो हम बताए कि 40 रुपया में 1 पौवा आपका टमाटर, और पटल जो है 50 रुपये, मतलब अर्धशतक पार कर गया है। तो कहीं न कहीं देखिए मौसम का भी मार है, क्योंकि पानी गिरा है, बरसात है, तो बरसात में जो खेतों में जो पौधे लगे थे वे नष्ट हो गए हैं। तो ये भी कारण है महंगाई होने का। दूसरा कारण है कि सरकार की जो दूरदर्शिता है इसका अभाव है, क्योंकि सरकार पर कई विंग होते हैं जो मार्केट को मूल्यांकन करते हैं कि कब किसी का भाव बढ़ेगा और घटेगा। तो सरकार को ये देखना चाहिए था कि बरसात के समय में टमाटर हो गया, प्याज हो गया, पटल हो गया, तो इन सब्जियों का भाव बढ़ता है, तो किसी ने अल्टरनेट व्यवस्था करने की आवश्यकता थी। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार चूक गई है अपनी व्यवस्था करने में। आप देखिए कि 98 में वाजपेयी जी की सरकार प्याज की महंगी दर हो जाने के कारण गिर गई थी, और आप सरकार ही गिर गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, प्याज का दाम आसमान छू गया था, जिसके चलते उनकी सरकार गिर गई थी। और आज टमाटर भी देखिए 160 रुपये, तो लगता है मोदी जी की सरकार गिरने वाली है। पूछिए क्यों? आप स्मृति ईरानी जी लोग संसद के सामने सिलेंडर लेकर बैठ रही थी, 450 रुपये प्रति सिलेंडर था, आज 1200 रुपये है। तो स्मृति ईरानी जी कान में तेल डालकर कहाँ सो गई है? क्यों नहीं जनता की आवाज़ उठाती है? आप जनता को मूर्ख मत समझिए। आप सही, विपक्ष का भी काम है और सत्ता पक्ष का भी काम है सही बातों को पटल पर रखना और आवाज़ को उठाना। आज बताइए केंद्र सरकार दोषी इसलिए है कि चाइना सबसे ज़्यादा टमाटर का उत्पादन करता है, और भी कई देश विश्व में है जहाँ की आबादी कम है और क्षेत्रफल ज़्यादा है, वहाँ से यह मंगा लेती समय रहते। तो 160 रुपये टमाटर और प्याज जो है 120 रुपये हो गया, पटल आपका 55-50 रुपये हो गया, ये हम लोग को देखना नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं सरकार की भी कमी हमको नज़र आती है। पेट्रोल से भी महंगा टमाटर हो चुका है। निश्चित, अभी पेट्रोल 103-104 रुपये प्रति लीटर है, और टमाटर जो है सो आम जो होता है मौसमी आम और सेब से भी महंगा हो गया है। तो हम लोग तो भाई गरीब लोग हैं, तो हम लोग तो टमाटर को देखकर ही संतोष कर लेंगे, क्या है कि हमारे थाली से टमाटर और पटल गायब हो गया है। यही है, आलू चोखा खाएंगे और मोदी जी का नाम लेंगे, इसलिए कि महंगा हो गया है। तो भाई एक तरफ भारत में पूंजीपति दुनिया का सबसे दूसरा स्थान प्राप्त कर लिए,
और एक तरफ जो दूसरा धड़ा है वो गरीब और गरीब हो रहा है, इसलिए कि कोरोना के काल में या कुटीर उद्योग बंद हो जाने के कारण जो हमारा बीच में जो छोटे छोटे रोजगार थे वो बंद हो गए हैं। तो बंद होने के चलते बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, और बेरोजगारी हो जाने के कारण पॉकेट में पैसा नहीं है, और जब पॉकेट में पैसा नहीं रहेगा तो हम सब्जी कहाँ से लेंगे। तो भाई चावल और आलू का चोखा खाएंगे और मोदी जी का गुणगान करेंगे, क्या कि भाई सबका साथ और सबका विकास का मोदी जी नारा देते हैं। इसमें सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को करना चाहिए कि विश्व में जहाँ भी सस्ते दर पर प्याज, पटल, टमाटर और अरहर दाल और भिन्न भिन्न तरह के जो हमारे किचन में जो सामग्रियां हैं जो महंगी हो गई है, उसको मतलब कहिए कि समानांतर लाने के लिए, औसत लाने के लिए, जिसमें गरीब आदमी भी उसका उपयोग कर सके, ऐसा व्यवस्था तो सरकार का काम है ना, सरकार ने करेगी, आम आदमी कहाँ से करेगा। तो सरकार को सोचना चाहिए कि हम कम से कम दर पर उनको कैसे उपलब्ध करा सके। तो सरकार की नाकामी है ये, केंद्र सरकार की। तो देख सकते हैं हमारे झारखंड के चतरा ज़िले में टमाटर और बाकी सब्जियों की कीमत आसमान छू रही है और लोग काफ़ी परेशान हैं। टमाटर कैसे रुपए खरीदे भैया? 160 रुपये केजी खरीदे। इतना महंगा टमाटर आखिर क्यों? क्या कीजिएगा भैया, पिछला साल का अपेक्षा इस वर्ष खेती कम हुई टमाटर का, इसीलिए कीमत बढ़ गया। दोषीवार कौन है? दोषीवार किसको कहा जाए? किसान का अगर देखा जाए तो किसान ही तो दोषीवार। इसमें किसान कैसे दोषीवार है? क्योंकि देखिए पिछला साल लगाया था ज़्यादा टमाटर, इस वर्ष कम लगाया, तो किसान ही ने, पिछला वर्ष टमाटर की खेती बहुत ज़्यादा हुई थी तो कीमत कम था, इस वर्ष टमाटर की खेती कम हुई तो कीमत ज़्यादा है। समय का बदलाव होनी चाहिए। बदलाव होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए चाचू कि बाकी टमाटर का ही कीमत ज़्यादा या फिर बाकी और सब्जियों का? सब चीज़ का महंगा हो गया है। कैसे? मौसम के अनुसार। मौसम के अनुसार। हाँ, कि लोग सब्जी पैदा नहीं कर पा रहे हैं। पैदा किया, मौसम पानी घुस गया खेत में, सब पौधा जो से मर गया, इसीलिए सब्जी महंगा हुआ है। कब तक ये सस्ता होने का उम्मीद है? 2 महीने के बाद।